क्या ईरान ने वाकई इसराइल के F-35 जंगी तैयारे मार गिराए या ये सब प्रोपेगंडा है? हालिया ईरान और इसराइल तनाज़े ने खित्ते में न सिर्फ सियासी हलचल मचाई बल्कि फ़िज़ाओं में भी खौफ और हैबत की लहर दौड़ा दी। लेकिन सबसे हैरान कुन दावीज़ जिसने दुनिया भर के दिफाई माहिरीन को चौंका दिया वो ये था कि ईरान ने इसराइल के जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। जी हाँ, वही F-35 जो अमेरिका सिर्फ अपने करीबी इत्तेहादियों को देता है और जिसकी कीमत $100 मिलियन से ज़ायद होती है। ईरान का दावीज़ है कि तबरेज़, करमानशाह और वरामीन के करीब कई F-35 तैयारे मार गिराए गए और यहाँ तक कि एक इसराइली खातून पायलट को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ वाकई हुआ या ये सिर्फ एक आसाबी जंग का हिस्सा है? ईरान का दावीज़, मगर सबूत कहाँ है? ईरानी सरकारी मीडिया ने उन दावों को बड़ी कामयाबी करार दिया। हत्तीस के एक टीवी प्रोग्राम में मेज़बान ने मेहमान से सवाल किया, अगर F-35 गिराया है तो तस्वीर कहाँ है? वीडियो क्यों नहीं? जवाब दिया गया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हम दिखा नहीं सकते। दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत ने इन तमाम दावों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने तंज़िया अंदाज में कहा कि अगर वाकई हमारे पायलट कैद हैं तो उनकी तस्वीरें क्यों नहीं दिखा रहे? हम तो खुद बहुत परेशान हैं। क्या ईरान के पास F-35 को गिराने की सलाहियत है? ये महज जज्बाती मामला नहीं बल्कि एक सख्त तकनीकी सवाल है। बरतानवी इदारे रूसी के दिफाई माहिर प्रोफेसर जस्टिन ब्रोंको के मुताबिक ईरान के पास ना वो रडार मौजूद हैं, ना मिसाइल और ना ही डेटा नेटवर्क जो F-35 जैसे तैयारे को शनाख्त करके निशाना बना सके। और अगर कोई सलाहियत थी भी तो लड़ाई के आगाज़ में ही ईरान के बेशतर रडार और दिफाई निज़ाम तबाह कर दिए गए। अगरचे ईरान ने मकामी तौर पर बावर 373 जैसे सिस्टम्स मुतारिफ कराए, लेकिन अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कारकर्दगी महदूद और गैर मोतबर है। अगर तैयारे गिरे हैं तो मलबा कहाँ है? सोशल मीडिया पर जो चंद तस्वीर गर्दिश कर रही हैं उनमें से बेशतर या तो मसनूई जहानत से बनी हुई लगती हैं या यूक्रेन में तबाह होने वाले रूसी तैयारों की हैं। किसी भी ऐसी तस्वीर में F-35 के सीरियल नंबर, असलहा या मलबे की वाज़ेह शनाख्त मौजूद नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने 2 इसराइली ड्रोन्स की तस्वीर और वीडियोज़ ज़रूर जारी की जिनकी इसराइल ने भी तस्दीक की। तो अगर F-35 वाकई गिरा है तो उसका सबूत कहाँ है? क्या पायलट वाकई गिरफ्तार हुई? ईरानी मीडिया का दावीज़ है कि एक इसराइली खातून पायलट गिरफ्तार हुई है, लेकिन ना कोई तस्वीर सामने आई, ना शनाख्त ज़ाहिर हुई और ना ही किसी बैनुल-अक़वामी ज़रिए ने उसकी तस्दीक की है। जबकि इसराइल में अगर कोई फ़ौजी लापता हो जाए तो पूरे मुल्क में हंगामा मच जाता है, जैसा कि माजी में हिज़्बुल्लाह या हमास के हाथों फ़ौजियों की गिरफ्तारी पर हुआ। लिहाजा अगर कोई पायलट वाकई गिरफ्तार हुई होती तो इसराइल कभी खामोश ना रहता। F-35 आखिर है क्या? F-35 कोई आम लड़ाका तैयारा नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। ये रडार पर नज़र नहीं आता, दूसरे तैयारों और कमांड सेंटर्स से मुसलसल डेटा शेयर करता है। पायलट सिर्फ अपने हेलमेट से ही हदफ को लॉक कर सकता है। ये दुश्मन की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होकर खामोशी से हदफ पर हमला कर सकता है। इसराइल के पास इस वक्त तकरीबन 40 F-35 तैयारे मौजूद हैं और वो वाहिद मुल्क है जिसे अमेरिका ने इन तैयारों में अपनी मर्जी की तकनीकी तब्दीलियां करने की इजाज़त दी है। तो असल बात क्या है? दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान का ये दावीज़ एक अलामती हमला है। इसराइल की टेक्नोलॉजी, फ़िज़ाई बरतरी और पेशगी हमला करने की सलाहियत को नफसियाती तौर पर चैलेंज करना इस बयानिए का असल मकसद हो सकता है। लेकिन जब तक कोई मलबा, पायलट या वीडियो मंजरी आम पर नहीं आती, ये सब कुछ एक आसाबी जंग लगता है जिसका मकसद दुनिया की तवज्जो हासिल करना है। आपका क्या ख्याल है? क्या ईरान वाकई F-35 गिरा सकता है या ये महज एक ज़हनी दाव है? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद तहकीकाती और तारीख़ी वीडियोज़ लाते रहें।